कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विद्याधर सिंह जी, मैं उनका आह्वान करता हूं। दो पंक्तियां आपके बारे में कहना चाहूँगा कि पद्मश्री समलंकृता गगन बीच जो बिंदु, पद्मश्री समलंकृता गगन बीच जो बिंदु, महासिंधु के रूप में बैठी विद्या बिंदु, महासिंधु के रूप में बैठी विद्या बिंदु। साहित्य की महासिंधु, लखनऊ की गौरव और साहित्य के रूप में हमारे लखनऊ की धरोहर डॉक्टर विद्याधर सिंह जी से निवेदन है कि आकर के इस संस्था को आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर विद्याधर सिंह जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, विशेष अतिथि जी और राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के सभी कर्मठ अधिकारी और सहयोगी, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ। हमारी अवधि में परंपरा है कि बड़ों का नाम नहीं लेते। और सामने बैठे मेरे बड़े छोटे भाई, बड़ी छोटी बहनें, जिनका सबका एक सबसे बड़ा लक्षण है आत्मीयता, उनकी आत्मीयता को प्रणाम करती हूँ। देश विदेश से जहाँ से भी आए हैं सबको नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का कि आज ये अवसर दिया इतने बड़े हाल में आप सबसे मिलने का जो मुझे सौभाग्य मिला। आज जो लोग सम्मानित हो रहे हैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, बधाई देती हूँ। उन्होंने इस सम्मान को ग्रहण करके संस्थान को गौरवान्वित किया है। ये सम्मान हमारे उन पूर्वजों की स्मृति में दिया जा रहा है जिनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और जिनको सम्मान मिल रहा है उनकी जिम्मेदारी है, उनको एक चुनौती मिलती है कि उनके काम को आगे बढ़ाएं और साहित्य का जो उद्देश्य है, कीरति धनी की धूप भरी सोई, सुरसर सम सबका हुई, उस उद्देश्य को आगे लेकर निरंतर चलते रहें। आज जिन पुस्तकों पत्रिका का लोकार्पण हुआ, अपरिहार से बहुत पहले से मैं जुड़ी हूँ, शुरू से ही। हमारे भाई अवस्थी जी, उनका इतना स्नेह है, श्री विजय त्रिपाठी जी हैं और पूरे सब मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ। इन लोगों ने मुझे इतना अवसर दिया, इससे जोड़े रखा परिहार से और इस संस्था से कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इस संस्था से बाहर हूँ। अपरिहार जैसा इसका नाम है। आज साहित्य और सांस्कृतिक चेतना सचमुच अपरिहार्य है और ये पत्रिका अपने उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है, निरंतर उत्तरोत्तर इसका उत्कर्ष हो रहा है। ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। शासन का अपूर्व सहयोग मिल रहा है आपको, इस संस्था को। संस्था के पुस्तकालय भी बहुत समृद्ध है, उसका लाभ मैंने बहुत उठाया है और बहुत ही अच्छी पुस्तकें यहाँ आपने रखी हैं। आज पुस्तकें पढ़ने वाले कम हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन इनका महत्व कम नहीं होता। जिन पुस्तकों, दूसरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है मोहन से महात्मा, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी का। इनका कहना है कि इन्होंने इसमें भाव व्यक्त किया है कि हर बच्चा मोहन है और वो महात्मा बन सकता है अगर उसे अवसर मिले, अगर उसका संकल्प है। यही इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका विचार योग। आज के हिंसा से ग्रस्त समाज में ये अहिंसा के जो पुजारी, अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध का चरित्र और उनका विचार दोनों ही अपरिहार्य है। इन दोनों पुस्तकों का केंद्र जो है, इनके नायक जो हैं, दोनों अहिंसा के पुजारी थे। ये इस आज के लोकार्पण समारोह की सार्थकता है और इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय में जरूर अवसर मिलना चाहिए। और
श्री सुखदेव पांडे सरल जी की कृति है और एक और पुस्तक का राम लखन जी की पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ। मैं सभी लेखकों को बधाई देती हूँ कि साहित्य जगत में उनका स्वागत है और निरंतर इसी तरह अपने विचारों से साहित्य का भंडार बढ़ते रहें। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की स्थापना जिन जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए की गई उसे निरंतर आप उसको निरंतर प्रसारित कर रहे हैं, सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। ये सकारात्मक दृष्टिकोण जो है इस पत्रिका का और इस संस्था का बहुत ही व्यापक रूप से सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मैं संस्था से जुड़े व्यक्तियों का जो श्रम है, उनकी साधना है और संकल्प है, इसे भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इसी तरह हमारी बहनें जो मंच पर हैं, सामने बैठी हैं, इन सब का प्राणपण से इसमें लगे हैं, इसकी प्रतिष्ठा में, इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा में और इसकी सक्रियता को बढ़ाए रखने में उन सबके प्रति भगवान से प्रार्थना करती हूँ क्योंकि ये संकल्प शक्ति और उनका ये श्रम निरंतर बना रहे ताकि एक सार्थक साहित्य हमारे सामने आता रहे। अध्यक्ष जी से मैं अभी अनुरोध कर रही थी, उनका विभिन्न विभागों का बहुत अनुभव है, तो मैं कह रही थी कि आप अपने संस्मरण और अपने अनुभव लिख डालिए और उसको पुस्तक रूप में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की ओर से प्रकाशित किया जाए, तो उससे बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन होगा, चाहे कर्मचारी हों, चाहे लोक सेवक हों, चाहे समाज के अन्य सामान्य जन हों, सब उससे बहुत ही प्रेरणा ग्रहण करेंगे। मैं ज़्यादा समय न ले करके मैं आप सबकी आत्मीयता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपने इतना सम्मान दिया कि मैं भावुक हो जाती हूँ ऐसे अवसरों पर, और मेरा सबसे बड़ा धन यही है आप सबकी आत्मीयता। मैं अपने को बहुत धनी महसूस करती हूँ, मुझे इतना प्यार मिला है, इतना आदर मिला है आप लोगों से। मेरा परिवार बहुत विस्तृत है और इस विस्तृत परिवार के लिए मैं भगवान से निरंतर प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका सद्भाव, आप सबके भीतर करुणा और आप सबके भीतर साहित्य की संवेदना निरंतर इसी प्रकार बनी रहे। मैं आप सबको हृदय से नमन करती हूँ, बधाई देती हूँ। मैं सबका नाम न ले पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा और जो पहले नाम लिए गए हैं उन सब के लिए मैं उसमें अपने को शामिल करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात कहनी है, हमारे अवस्थी जी ये हमेशा जो है पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। इनको श्रीमती रमा सिंह जी ने एक पुरस्कार 3-4 वर्ष पहले श्री सरोज स्मृति सम्मान दिया गया था और उसको लेके कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि उन्हें अर्पित कर दिया जाए, लेकिन ये भागते रहते हैं। हर मौके पर कह देते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे या आए भी पीछे बैठ के चले जाते हैं। आज ये पकड़े गए हैं और मैं ऋषि सिंह जी को कहती हूँ और रमा सिंह जी को बुला दें और आज उनका सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पद्मश्री डॉक्टर विजया जी थी, आपको पद्मश्री मिलना लगता है कि लखनऊ हिंदी साहित्य को पद्मश्री मिला है। गौरव का अनुभव करती है अध्यक्ष डॉक्टर विजया जी, संरक्षक श्री सरोज स्मारक समिति, महामंत्री रमा सिंह। थोड़ा साइड देंगे, फोटो नहीं आ पाई। गाड़ियाँ बराबर लगाते हैं।
सर हाथ लगा लीजिए मैम। सर आप भी मैम आप भी कैसे उठाए? थैंक यू कहते हैं। साहित्य गौरव पुरस्कार सरोज तुलसी सरोज स्मृति द्वारा